अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रियाज अहमद। न्यूज़ 7 तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। नारायणपेट म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 24 से AIMIM पार्टी के उम्मीदवार चांद पीर तकी ने 2014 के बल्दियाती इंतखाबात में पहली मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के टिकट पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। बारज़ां 2020 के इंतखाबात में किसी वजह से उन्हें MIM की जानिब से टिकट हासिल ना हो सका, जिसके बाद चांद पीर तकी ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वार्ड नंबर 24 से इलेक्शन लड़ा। अवाम ने उनके तरक्याती जज्ब में जुनून और बिलखुसूस गरीब अवाम की बेलौस खिदमत को देखते हुए दूसरी मरतबा भी उन्हें शानदार कामयाबी से हमकिनार किया। मीडिया से खिताब करते हुए चांद पीर तकी ने कहा कि दूसरी बार कामयाबी के बाद बीजेपी की जानिब से उन्हें 70 लाख रुपए, हैदराबाद में एक अपार्टमेंट, नारायणपेट वेंचर में 400 गज ज़मीन और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन का ओहदा देने की पेशकश की गई। ताहम उन्होंने इन तमाम तरकीशात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, काश उस दिन मैं वो पैसा और ज़मीन ले लेता तो मेरा और मेरे भाइयों के ख़ानदान का मुस्तकबिल महफूज हो जाता, लेकिन हालात को देखते हुए मैंने वाहिद जमात MIM में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। चांद पीर तकी ने इल्ज़ाम आयद किया कि आज वार्ड नंबर 24 में चंद अफराद, जिनमें 4 मुस्लिम भाई भी शामिल हैं, उन्हें शिकस्त दिलवाने के लिए उनके वोटरों को गुमराह कर रहे हैं और पसे पर्दा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपनी अवामी खिदमात का जिक्र करते हुए बताया कि शब मेराज, शब बारात और शब कदर के मौक़े पर मजलिस की नुमाइंदगी में सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम किया गया। इसी तरह ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के मौके पर कब्रिस्तान की सफाई करवाई गई, क्योंकि लोग वहाँ दरूद व फातिहा के लिए जाते हैं। इस मुकाम पर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था, जिसके बाद 25 पोल और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करके कब्रिस्तान को रोशन किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि हर साल दरगाह तकी बाबा के उर्स के मौके पर ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। नेस वार्ड के स्कूल और कॉलेज जाने वाली माँओं और बहनों को भी परेशानी होती थी। इन तमाम मसाइल के हल के लिए पापा चिल्ला से होते हुए लाल मस्जिद कुमारवाड़ी तक CC रोड का एक बड़ा तरक्याती काम मजलिस की नुमाइंदगी में मुकम्मल किया गया। अगर कहा जाए तो चांद पीर तकी ने न सिर्फ वार्ड नंबर 24 बल्कि नारायणपेट टाउन और दीगर मुकामात पर भी बेमिसाल अवामी खिदमात अंजाम दी हैं, जो काबिल सताइश और अवाम के लिए मशाल राह है। मैं वार्ड नंबर 24 डॉक्टर मोहम्मद तकी। आज मैं मेरे वार्ड के लोगों से कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जब मैं 2014 का म्यूनसिपल इलेक्शन जीतकर, आपके बदौलत से मैं जीतकर कामयाबी हासिल करा, बाखूबी मैं वो चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं जो 5 साल जो खिदमत कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो काम दिया है अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ मैं। दूसरी मरतबा जब मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, कुछ हमारी पार्टी के तरफ से कुछ मसले थे, उस तरफ से मेरे को टिकट नहीं मिली, और टिकट नहीं मिलने की वजह से मैं म्यूनसिपल इलेक्शन इंडिपेंडेंट की जानिब से मैं लड़ने के बाद से अल्लाह ने मुझे, आप लोगों की बदौलत से मुझे कामयाबी मिली। बस बशर्ते कि ख़ास बात बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं कामयाबी मिलने के बाद से एक वक्त ऐसा आया नारायणपेट टाउन में जिससे म्यूनसिपल चेयरपर्सन के लिए एक सीट की जरूरत पड़ रही थी। वो उस सीट के लिए तकरीबन लोग मेरे पास आए, मेरे वार्ड में आए। आने के बाद जो अलग अलग पार्टी से आए, जो सपोर्ट के लिए मेरे को कुछ दौलत देकर मेरे 70-80 लाख मुझे देने की कोशिश करी, लेकिन मैं बीजेपी वालों को सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि इसलिए नहीं करा कि मैं मेरा ज़मीर गवारा नहीं दिया, बल्कि मैं अपने कौम के साथ में रहकर उनकी खिदमत को अंजाम देने के कोशिश में मेरा एक जो मकसद था, वो मकसद को पूरा करने के लिए मैं सपोर्ट किसी का बीजेपी सपोर्ट नहीं देकर मैं यहाँ पे मेरे को कई प्लाटों का ऑफर दिया गया, और 70-80 लाख का ऑफर भी था। पैसे को हासिल करने के लिए अगर सोचता तो मैं बाकी रहता था, आज मेरा मुस्तकबिल बनता था। जो मेरे 10 साल की खिदमत जो है ना ज़ाया हो जाती थी। मेरे वार्ड के नौजवान बच्चों से और मेरी माँ और
बहनों से और जो मेरे बाप दादा है, जो बुजुर्गान है, वो लोगों से मैं खुसूसन ये बात रखना चाह रहा हूँ कि जो मेरी कुर्बानी को इतना ज़ाया मत जाने दो, क्योंकि मैं जो कुर्बानी दिया हूँ वो लोगों में कई नारायणपेट के कई लोग देख चुके हैं। साथ साथ जो पैसे का मेरे ऑफर आने के बावजूद भी मैं वो चीज़ को ठुकरा के आपके दरमियान में रह के जो हर मुश्किल का सामना करना पड़ा मेरे को। अगर मैं पैसा लेता तो मेरे को जिंदगी में मेरा मुस्तकबिल बना लेता था। ना मेरे भाइयों का मुस्तकबिल बनाया, ना मेरा मुस्तकबिल बनाया, यहाँ तक कि मेरे जो घर मेरा जैसा है वैसी है। कई बस मेरा अल्लाह मेरे साथ में है और जो लोग मेरे साथ में जो करना है बेशक कर सकते हैं। इलेक्शन है, सबको राइट है, बदनाम करना है बदनाम करो। जो लोग मेरे को जो जिस तरीके से बात करना है बात करो। मैं बस सिर्फ मेरे वार्ड के नौजवानों से अपील करता हूँ कि मुझे बदनाम करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मेरे बस इतना मैं जानता हूँ कि मेरे वार्ड के जो भी मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नौजवान बच्चे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब 10 साल पहले भी वही इज्जत वही सोच लेके उनके साथ में ठहरा था, आइंदा भी ये इलेक्शन में भी उनके साथ में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरे बच्चे मेरे साथ में काम कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला जो भी मेरे को अजर देगा उनको भी बराबर का हकदार बनाएगा। मेरी खिदमत और उनकी खिदमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत एक है। अब जो मेरे वार्ड से वार्ड नंबर 24 से जो 4 लोग माइनॉरिटीज की तरफ से इलेक्शन लड़ने के कंटेस्ट कर रहे हैं, मेरे भाई है, कोई छोटा है कोई मेरे साथी है। बस वो लोगों से मैं कोई गिला नहीं है शिकवा नहीं है। बस ये सब लोग उनको नजर में रखते हैं, वो हालात देखते हुए कि मेरे खास कर तो मेरे वोटर्स के बारे में रंजे मेरे वार्ड के तकरीबन जो बड़े लोग हैं, मेरी माँ इज्जतदार बहनों को खुसूसन ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये 4 लोगों का इलेक्शन इतना आसान नहीं है। इसमें नुकसान उठाना ही पड़ता जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता। अल्लाह ना करे और कोई चीज मुसलमानों को ऊपर कोई आफत ना आए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे दिल से जो भी खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह उसका मुझे अजर देने वाला है। और मेरी जिंदगी में यही मकसद लेके मैं जिंदगी में उतरा हूँ और बराबर करता हूँ और करता रहूंगा। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि वोट को बटने मत दो। हालात जैसा समझ रहे वैसे नहीं है। बीजेपी का जो कैंडिडेट कर रहा है कोई उनकी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई चीज उनके नजर में रहने की तरफ से जो आपके कैंडिडेट उतारा गया, क्योंकि यहाँ पे 4 कैंडिडेट ठहरे हुए हैं। बीजेपी आसानी से निकलने का मौका समझ के वो लोग हमारे पर कुछ चीजें इस्तेमाल करके हमारे को डिवाइडिंग का रोल बना के हमारे को ये करना चाह रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया तो बस अल्लाह की जात पे भरोसा रखकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। जो हम 10 साल में जो खिदमत करे हैं आगे भी करेंगे और जिंदगी में जो भी हमारे से बनता है वो बराबर हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से यही अपील है कि अपना वोट अपनी पहचान है, अपना मुस्तकबिल है। बस इतना सोच के डालो। ये वोट डाले तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हौसलों को, उसकी ताकत को, असदुद्दीन साहब के हौसलों को बढ़ाने के लिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हौसलों को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए